यहाँ पे प्रवीण कुमार आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, प्रवीण जी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम सुधांशु पांडे है। सर सुनाई दे रहा है? आप हाँ सर, बोलिए। मेरा नाम सुधांशु पांडे है। सुनाई दे रहा है? अब आवाज रिपीट तो नहीं हो रहा है? सर मेरा जो है बागेश्वर बाबा को लेकर मेरा सवाल है। अच्छा जी, हाँ, बोलिए। कि सर इतना कुछ हो, मतलब कि बागेश्वर बाबा ने इतना पत्रकार वगैरह को बुलाकर इतना कुछ किया, तो कुछ ना कुछ शक्ति तो होगी सर। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वहां पर सब एक्टिंग कर रहे हैं, हजारों लोग जो हैं बैठे हैं, एक्टिंग तो नहीं है ना सर। कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा एक बात बताइए, ये कुछ न कुछ मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि देश गुलाम हो गया 8 साल से, तो 8 साल में ये कुछ न कुछ कहाँ था? जब देश गुलाम था तब? हाँ, सर देखिए, आप इस बात की तुलना, अब देश गुलाम था, मंदिर तोड़ी गई थी के नहीं कर अच्छा सकते। अच्छा एक पत्रकारों को बात बुलाया बताइए, गया। मान लीजिए कि जी। अगर कुछ न कुछ से अगर आप ये मानना चाह रहे हैं कि कोई ईश्वर था, अगर होगा तो वो हर जगह होगा ना? आपको क्या लगता है कि ईश्वर जो है ब्राह्मण के सिर्फ़ गोदी में रहता है और कहीं नहीं रहता? आपको क्या लगता है? नहीं सर, ईश्वर सब जो जगह है रहता है। वो सिर्फ़ किसी ब्राह्मण को खोज के एक अनपढ़ गँवार ब्राह्मणों को खोज के उसी के पास बैठा रहता है, बाकी दुनियादारी से उसे नहीं मतलब है। आप ये कहना चाह रहे हो? बोलिए। हाँ, सर पहली बात, मेरा हुँ। कॉन्सेप्ट ईश्वर और देवता को लेकर अलग है। मैं मानता हूँ कि हुँ। उनके पास कुछ सिद्धियाँ हैं जिससे वो मन की बातें वगैरह जान अच्छा। लेते हैं। सर आप अच्छा, पूछिए आप ये कह मैं रहे हो कि जो कि धीरेन्द्र है, कितना क्लास पढ़ाई किया है धीरेन्द्र? जी, धीरेन्द्र एक शास्त्री क्लास भी कितना ना क्लास किया पढ़ाई हो, किया लेकिन है? सिद्धियाँ सर, एक क्लास भी सिद्धियाँ नहीं क्या किया है, होती हैं? लेकिन उसके अच्छा, पास सिद्धियाँ क्या सिद्धियाँ होती हैं हैं? सर। आप जैसे कि हाँ, बोलिए। आदमी एक नॉर्मल इंसान, हाँ, नॉर्मल इंसान एक काम कर सकता है, खाना खा सकता है, पानी पी सकता है, एक जो नॉर्मल सब कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिद्धियाँ होती है, कुछ मतलब कुछ अलग कर सकते हैं। जैसे कि वो मन की बात मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब और भविष्य भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कुछ अंदाज़ा ऐसा बता सकते हैं, उपाय भी करते हैं। सर आप एक चीज़ बताइए, ये सारे लोग एक्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे जाकर। समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आंसर सुनेंगे तभी तो बताऊँगा ना। मैं एक जी, बात जी, कह जी, रहा बताइए। हूँ, वो भविष्य देख लेता है, आप यही कहना चाहते हैं? किसी के मन की बात सर जान वो लेता है, किसी का देखिए, भविष्य जान लेता है। हाँ, मन की बात तो जान लेता है, और कुछ-कुछ अगर सर एक नियम है, ऐसा नहीं कि आप अर्ज़ी लगाएँगे, अर्ज़ी सेलेक्ट होगा, वो भावना के रूप में होगा। अगर आप स्ट्रांगली उसको फ़ॉलो करते हैं बायोलॉजी को, तो अर्ज़ी आपकी हुँ। स्वीकार हो जाएगी। उसके बाद वो बता सकता है कि भाई आपके ये समस्या है, आप हो सकता है भविष्य में ये योग बढ़ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें वो कर सकता है, बता अच्छा, सकता है। ये कर सकता है। तो ये बताइए कि यस, वो सिर्फ़ जी। दूसरों की कर सकता है या अपने बागेश्वर धाम में भी कोई घटना घट रही होगी उसको भी देख सुन सकता है? सर जैसे कि बागेश्वर धाम में नहीं सर, वो व्यक्ति वाइज़ होता है। जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं जाऊँ हुँ। स्ट्रांगली कुछ अगर करूँ, अगर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ बायोलॉजी को और अर्ज़ी लगाऊँ, अगर सेलेक्ट हो जाए तब मेरी सुनी जाएगी। किसी अच्छा। सामूहिक किसी प्राकृतिक घटना अच्छा का मान उसका लीजिए मुझे कि नहीं लगता कि हो जाए। जी, अच्छा मान लीजिए कि कोई बागेश्वर धाम जो है, उसी की कोई पत्ता जी। गूल कर दे, तो वो अपना भी पता लगा पाएगा या सिर्फ़ दूसरे का ही पता लगा पाएगा? जी, जहाँ तक मुझे लगता है बिल्कुल पता लगा सकता है। आप कभी गए हैं जी। बागेश्वर धाम में? सर नहीं, कभी नहीं गया हूँ, लेकिन सर मेरा पूरा यकीन है सर। मेरा एक बात, अगर ऐसा कुछ होता कि वहाँ सब एक्टिंग चल रहा होता, इतना फर्जी चल रहा होता, तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, इतने लोग उनके पीछे लगे हैं श्याम मानव जी, उनको अभी तक खा गए हुँ। होते पूरा, पूरा निगल गए अच्छा जी। होते, कुछ बचता ना। अच्छा जी, निगल गए होते हैं। ये आपको दिख रहा है? पढ़ सकते हैं इसको? क्या? पढ़ सकते हैं? स्क्रीन पे मुंबई कुछ के दिख रहा है मीरा, आपको? जी, जी, मेरी आवाज़ एकदम पढ़िए क्लियर ना। आ रही है ना? एकदम क्लियर आ रही है। एक बार पढ़िए ना इस पर, सामने जी, स्क्रीन में जी, दिख जी। रहा है कुछ? मुंबई के मीरा रोड में शनिवार को बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। कार्यक्रम के दौरान यहाँ महिलाओं के करीब 4,87,000 रुपए के गहने पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए। बताइए। सर मुझे लगता है आप तो कि कह अगर रहे थे ऐसा कि घटना हुआ आप है तो बागे सुनिए, आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, आपने तो कह दिया। तो जिस अनपढ़ को आप कह रहे थे कि उसके पास सिद्धि है, भविष्य देख लेता है, दूसरों का कोई मन से वो कर लेता है। आप बता रहे हैं कि दूसरे लोगों का कुछ चोरी हो जाए, कुछ ये हो जाए तो वहाँ जाता है तो वो बता देता है। वो तो खुद उसके धाम में जो जा रही हैं, उनके यहाँ लाखों गहने चोरी हो जा रहे हैं, लाखों के गहने चोरी हो जा रहे हैं। ये तो रिपोर्ट आई है ना। देख लीजिए, खुद देख लीजिए, आगे पढ़ सर लीजिए, इसके आगे भी पढ़वा मैं देते हैं। पूर और इसका ये रिपोर्ट आज तक दिया है, बताया उसका कि ये जितने भी चोरी हुए हैं, ये तो 19 मार्च 2023 की घटना है।
ये आगे देख लीजिए, महिलाओं के गहने चोरी, जो लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे, अब बताइए पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हैं, आप तो कह रहे थे कि उसके दरबार में जो गया, वो तो खुद वही बता देता है। यहाँ तो लोग जो हैं उसका दरबार में गए थे तो चोरी हो गया था, पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हैं। इसको तो खुद पुलिस स्टेशन क्यों पहुँच रहे हैं भाई? बताइए सुधांशु पांडे। सुधांशु जी, पांडे, सर महिलाओं के तो देखिए चोरी जी, जी, हुआ, ये सही तो उसको बताना चाहिए था ना, कि कहाँ पे उनके चोरी हुए, कौन चोरी लेके गया? वो लोग तो पुलिस यस, स्टेशन, पुलिस का सहारा ले रहे हैं आप। हाँ, बताइए, इसका ज़रा बताइए कितना सिद्धि है उसके पास? हाँ। सर जो ये आप न्यूज़ बता रहे हैं, हुँ, अगर उसमें रियल अगर जानकारी मुझे इसमें पता लगाया जाए तो हुँ। पहली बात तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये न्यूज़ फेक हो। अगर सही भी होगा तो पता अच्छा, लगा लिए होंगे, अच्छा ये अगर उनके आज तक धाम के 1 अंदर मिनट, हुआ होगा 1 तो। मिनट, ये आज तक की न्यूज़ यस। है ये। ये एक जाना-माना हुँ। चैनल है जो बागेश्वर धाम के सपोर्ट में चलता है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। ये आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे? महिलाओं के गहने चोरी के नीचे क्या लिखा है? इसको पढ़ सकते हैं? महिलाओं की चोरी कहाँ हाँ, नीचे अच्छा, महिलाओं के जो लोग गहने पुलिस चोरी। स्टेशन पहुँचे उनमें ज़्यादातर महिलाएँ शामिल थी जिन पर महिलाओं का आरोप था कार्यक्रम के दौरान उनके गले से मंगलसूत्र के अलावा गले से सोने की चेन भी चोरी हो गई। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक जो ठीक से अब पढ़िए ना, तक ठीक से पढ़िए 36 ना, ठीक महिलाओं ने से। क्लियर सब लोग सुने, सब लोग मंगलसूत्र सुने, ठीक से पढ़िए। अब हुँ, तक जी, जी, अब तक 36 36 महिलाओं ने, महिलाओं ने मंगलसूत्र 36 महिलाओं ने। हुँ, यस सर हुँ, ये पढ़िए। बागेश्वर धाम के अंदर थी। अरे भाई! तो ये कहाँ से ये आ गई हैं? शनिवार को हेलो। बागेश्वर धामकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक दिव्य दरबार सजाया गया। इस दरबार में लाखों की संख्या में धीरेन्द्र कृष्ण हाँ, शास्त्री के अनुयायी उन्हें सुनने पहुंचे थे। शनिवार शाम 5:30 हाँ, बजे कार्यक्रम शुरू हुआ और रात 9 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ। एक तरफ जहां लोग कार्यक्रम स्थल पर हुँ, अपने घर की तरफ निकल रहे थे, दूसरी तरफ 50 से 60 लोगों का एक समूह मीरा रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा उसमें से, समझे? यानी वहां पे चोरी हो चुका था। अब ये जब गई हैं, ये बताइए वहां से तो बागेश्वर को बताना चाहिए था उन महिलाओं को कि भाई देखिए आपका जो ये चोरी हुआ है, हम बताते हैं कौन चोरी किया है, हम तो आपका भविष्य देख लेंगे। तो ये पुलिस में जा रही हैं, यानी कि वहां जो महिला गई थी उनको भी इस बात का विश्वास है कि ये कुछ नहीं जी, बता जी, पाएगा, ये ढोंगी है। ये सब तो हमारा चोरी कर लिए। जी। आप बता रहे हैं जी, सिद्धि जी, मैं है। बताता हूँ 2-3 हाँ, बोलिए, बोलिए 2 ज़रा। चीज़ें हैं 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कि आप स्ट्रांगली आप बिलीव करते हैं तो अर्ज़ी लगाइए, जब अर्ज़ी लग जाएगी तो उस पार्टिकुलर व्यक्ति के अकॉर्डिंग वो होगा। ऐसा नहीं कि इस तरह तो अच्छा, मतलब कि इस अच्छा ये तरह तो अर्ज़ी बहुत कुछ अभी जी, सामने-सामने चोरी जी, हो जी। रहा है तब बाबा नहीं पता लगा पाए। अर्ज़ी लगाने के बाद से क्या हाँ, खुफिया एजेंसी बैठाते हैं क्या पता लगाने के लिए? बस, आपका बस यही सिद्धि तो जो है बात है अर्ज़ी सर लगाने आप के एक बाद काम करता है क्या? नास्तिक व्यक्ति हैं, हुँ, यही तो आप सुनिए, सर मैं कसम से सुनिए, कहता हूँ ये सब कहानी मत कहिए कि नास्तिक व्यक्ति हैं, आस्तिक व्यक्ति हैं। नियम कानून सब पर एक समान लागू होता है। समझ रहे हैं ना? ग्रेविटी का जो नियम है वो एक समान, आप पे भी उतना ही ग्रेविटी लगेगा जितना दूसरे नास्तिक पे लगेगा उतना आस्तिक पे लगेगा। अभी तूफ़ान आएगा ना तो आस्तिक पे भी बराबर तूफ़ान आएगा, नास्तिक पे भी बराबर आएगा। भूकंप आएगा बराबर आएगा। सुनामी आएगी बराबर आएगा। जो भी चीज़ आएगी, कोई भी जिसको आप प्राकृतिक आपदा कहते हैं, वो एक समान आता है, नहीं देखता। तो यहाँ पे आपका नियम जो है स्पेशल काम कैसे करने लगा? अगर प्राकृतिक चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर उसके पास है कोई प्राकृतिक, तो वो एक समान रूप से काम करेगी। अब चोरी हुआ अभी, सिद्धि वो नंबर लगाएँगे तब? क्या बीच में खुफिया एजेंसी बैठाएँगे क्या वो? जाके पता लगाएगी। तो सीधे-सीधे बताइए कि ये महिलाएँ जो हैं इसके पास अर्ज़ी ना लगा के पुलिस स्टेशन क्यों गईं? और इसने फिर क्या किया कि अगर पुलिस स्टेशन चली भी गईं, तो इसने उन महिलाओं के लिए फिर खुद से पता लगा के लौटाया क्यों नहीं? बताइए। सर, मैं हाँ कह जी। रहा हूँ ना कि अब जो है हुँ। अगर वो अर्ज़ी मैं एक कोई आप उस तरह से बात नहीं समझ रहे हैं, मेरी फीलिंग समझिए। मैं ये कह अच्छा रहा हूँ अच्छा कि आप नहीं, जो आपकी व्यक्ति फीलिंग से अर्ज़ी कुछ नहीं लगाता होता। आपकी फीलिंग से कुछ जी, नहीं होता ना। यहाँ जो चीज़ होगा वो एक नियम होता है। सब पे एक समान लगेगा, कोई जी। प्राकृतिक चीज़ होगी एक समान। भाई एक बात बताइए, ऐसा होता है कि आप किसी भगवान को मानते हैं, किसी मूर्ति बनाए हैं और वहाँ पे कोई कोई दूसरा व्यक्ति पहुँचा, एक ब्राह्मण पहुँचा, एक क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पहुँचा, तो भगवान जो है चारों के साथ अलग-अलग भेदभाव के रूप में फल देंगे। ब्राह्मण तुझे अधिक देंगे, क्षत्रिय तुझे थोड़ा कम देंगे, वैश्य तुझे कम देंगे, शूद्र तुमको भगा देंगे। आपका भगवान ऐसा ही करता है क्या? बताइए, सुधांशु पांडे? नहीं, ये सारी चीज़ें हाँ, मैंने ये बात हुँ। मानता हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें गलत हुई है, लेकिन ये कैसे हुआ है ये नहीं, तो नहीं नहीं हम पता लेकिन मेरा अच्छा एक नहीं, कॉन्सेप्ट मैं एकदम पूछ रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट मिला क्या कि ये भेदभाव, जो वो भेदभाव करेगा? बिल्कुल मैं नहीं आपसे करेगा, पूछ रहा हूँ, बिल्कुल मैं कहता हूँ नहीं कि करेगा ना?
तो आप इस बात को जब हुँ। मानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक चीज़ भेदभाव नहीं करती है, तो ये यहाँ पे भेदभाव क्यों कर रहा है कि कोई अर्ज़ी लगाएगा तब बताएगा? अरे! इसके दरबार से गायब हुई हैं, तो इसके पास तो वो सीसीटी भगवान नहीं, देवता कैमरा की बात हो होगा। रही है। पहली बात तो